नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी जी को यह कहा है कि उन्होंने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ रखा है और उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मास्त्र है राकेश अस्थाना, जो कि पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के। तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं और सीबीआई ईडी है, इनको मोदी जी ने एक लिस्ट सौंप रखी है 15 लोगों की, जिसमें आम आदमी पार्टी के भी कई लीडर हैं। और सीबीआई को, ईडी को और पुलिस कमिश्नर जो दिल्ली के हैं राकेश अस्थाना, इनको ये टास्क दिया हुआ है कि ये 15 लोगों को फर्जी केसों में फंसाना है। सीबीआई को कहा गया है कि आपको रेड मारनी है। और इतना तक कह रहे हैं कि हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि राकेश अस्थाना ने इसके लिए सहमति भी जता दी है, उनको कंफर्म कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अभी हाल ही में ये कोर्ट के जरिए बाकायदा लो फ्लोर बस खरीद घोटाले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर हुई है। अगर सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ है तो वो कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने बाकायदा ये एप्लीकेशन लगाई थी और बीजेपी के विधायकों ने भी कहा था और कोर्ट ने वो आदेश दिए कि अब इसकी लो फ्लोर खरीद की जो घोटाले की जांच है वो सीबीआई करेगी। अब जब सीबीआई जांच करेगी, अगर दोष निकलेगा तो जेल होगी। इसमें आप पहले से ही भूमिका बना रहे हो कि साहब मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये केवल एक राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। इनको विश्वस्त सूत्र कौन है जो प्रधानमंत्री कार्यालय की भी बातचीत, इतनी बातचीत बता देते हैं कि मोदी जी राकेश अस्थाना से क्या बात कर रहे हैं। राकेश अस्थाना से, सीबीआई के प्रमुख से, ईडी के प्रमुख से, ये 3 डिपार्टमेंट अलग अलग हैं और मोदी जी कोई बात कर रहे हैं और वो यदि ये कह रहे हैं, मान भी लो कि ये सच है, तो आप सोचिए मामला कितना गंभीर है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आप मनीष सिसोदिया जी को बाकायदा जांच एजेंसियों के सामने बुलाइए। इसकी जांच, जो आरोप है उसकी बाद में होगी। पहली जांच ये करिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय से यदि कोई आदेश पास होता भी है, यदि मोदी जी, उन्होंने कार्यालय नहीं कहा, मनीष सिसोदिया ने कहा, मोदी जी ने 15 लोगों के नाम सौंपे हैं। मोदी जी ने ईडी, सीबीआई और राकेश अस्थाना को कहा है कि फर्जी केस बनाओ, तो निश्चित रूप से सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए। मोदी जी अब इसकी जांच कराएं कि ये कौन विश्वास का सूत्र है जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आपके द्वारा की गई बातचीत की जानकारी दे रहा है। ये मामला बहुत गंभीर है कि देश का प्रधानमंत्री यदि किसी डिपार्टमेंट के प्रमुख से कोई बात कर रहा है और क्या क्या बात कर रहा है वो भी मनीष सिसोदिया को पता है। यानी वो कह रहे हैं राकेश अस्थाना को मोदी जी ने कहा कि फर्जी केस में फंसाओ और ये 15 लोग हैं। और उसमें अस्थाना जी ने जब कह दिया, वो कह रहे हैं कंफर्म कर दिया, यानी सहमति जता दी। अब सहमति के बारे में भी मनीष सिसोदिया को पता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा डिवाइस कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में, उनके ऑफिस में, उनके कहीं कमरे में लगाया हुआ होगा कि जब मान लीजिए इस कमरे में जहां मैं खड़ा हूं, यहां एक आदमी और है, हम 2 लोग बात कर रहे हैं, सहमति यस और नो में होगी, हां जी मैं कर दूंगा। अब इसका मतलब तो आवाज भी मेरी और जो मेरे साथ कोई खड़ा होकर बात कर रहा है उसकी अगर रिकॉर्ड हो रही होगी तो ही पता लग पाएगा कि हम 2 व्यक्ति के बीच में क्या बात हुई। अगर मोदी जी के बीच और राकेश अस्थाना के बीच की बातचीत ये कोई थर्ड पर्सन सुन पा रहा है और उसने मनीष सिसोदिया जी को बताया है, ये तो मामला बहुत गंभीर है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कई बार देश से जुड़ी हुई सुरक्षा के मुद्दों को लेकर मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। अभी हाल ही में तालिबान का मुद्दा चल रहा है, तो फिर तो मनीष सिसोदिया जी को वो सारी बात बता देता होता। इनका जो विश्वस्त सूत्र है, कौन ऐसा विश्वस्त सूत्र है, कौन जासूस है, ये तो पेगासस से भी ज्यादा खतरनाक आदमी है। क्योंकि पेगासस वो सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मोबाइल में काम करता है, मोबाइल के किसी ऐप में घुसता है, तब वो मोबाइल पे क्या क्या बात हुई उसकी जानकारी बाहर करता है।
लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री के घर में वो किससे क्या बात कर रहे हैं, किन लोगों के नाम बता रहे हैं और सहमति भी जता रहे हैं कमिश्नर और पुलिस दिल्ली के, तब तो ये इतना गंभीर मामला है कि मोदी जी की एक एक हरकत का पता इस व्यक्ति को पता है जो मनीष सिसोदिया के विश्वास सूत्र हैं। तो आखिरकार देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अगर कोई कार्यालय में इस तरह का आदमी है कि वो विश्वास सूत्र के जरिए किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक को जानकारियां लीक कर रहा है, ये तो बहुत गंभीर मामला है। तो इसकी जांच करनी चाहिए। मामला आखिर क्या है आप देखें कि मनीष सिसोदिया पहले से ही बैकग्राउंड बना रहे हैं और वो अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि देखो जी हमारे तो बहुत सारे विधायकों पे फर्जी केस दर्ज हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे जो सत्येंद्र जैन हैं उनके ऊपर 12 मुकदमे दर्ज हैं और वो कह रहे हैं 21 एमएलए के खिलाफ हमारे केस दर्ज हैं। अगर आपके विधायकों के खिलाफ फर्जी केस हैं, वो असली नहीं है, तो निश्चित रूप से जैसे आपके ऊपर एक केस लगा था उससे आप बरी हो गए मारपीट वाले केस में, तो इसी तरह आप बाकी केस में भी बरी हो जाएंगे और कोर्ट आपको छोड़ देगा। तब फिर इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पहले से आरोप लगाने का मतलब क्या है? और यदि मोदी जी ने कोई इस तरह की लिस्ट बनाई है, जैसे पेगासस को लेकर फर्जी हल्ला गुल्ला किया, पूरे विपक्ष ने हल्ला किया और आखिर में क्या निकला, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ये सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों की जानकारी सरकार को रखने का अधिकार है, जासूसी करने का भी अधिकार केंद्रीय हमारी जो जांच एजेंसियां हैं इनको है। यदि देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं तो उसकी जानकारी, उसकी सुरक्षा, उसकी जासूसी करने का अधिकार है। अब बात रही सॉफ्टवेयर की, इस्तेमाल हुआ कि नहीं, यह अलग मुद्दा है। और इसलिए कभी भी देश से जुड़े हुए जब मुद्दे रहेंगे तो निश्चित रूप से जांच होनी है और होनी चाहिए। दिल्ली में जिस तरह से सीए का विरोध हुआ और दिल्ली सरकार के मंत्री बाकायदा उन विरोधियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि रोहिंग्या जो कि इस दुनिया में खतरनाक माने जाते हैं, वो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी वो दिल्ली के अंदर आए और दिल्ली का एक मंत्री बाकायदा उनके साथ खड़ा दिखाई दिया, उनको सारी सुरक्षा सुविधा मुहैया कराई। निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है। इसी तरह दिल्ली में एक किसान आंदोलन के नाम पर एक फर्जी आंदोलन चल रहा है और दिल्ली में लाल किला कांड हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, उसके अंदर दिल्ली की सरकार वहां उनको स्वागत करती नजर आई कि हम स्वागत करते हैं, हम उनको सुविधा देते हैं, आइए धरना प्रदर्शन करिए और दिल्ली की सड़कों को जाम करिए। तो दिल्ली की सरकार का जो रोल है वो सीए के विरोध में हमने देखा, सरकार साथ खड़ी थी प्रदर्शनकारियों के। इसी तरह रोहिंग्याओं के साथ खड़ी है सरकार। इसी तरह किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठे हुए लोगों के साथ दिल्ली सरकार खड़ी है। निश्चित रूप से दिल्ली को बार बार ये खतरे में डालने का काम यदि हो रहा है तो इनकी जांच करने के लिए दिल्ली की पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी उसकी जांच करेगी, करनी चाहिए, और ये कोई भी हो उसकी जांच होनी ही चाहिए। मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि इनके विश्वास सूत्रों ने यह बताया है कि इनके ऊपर अब फर्जी रेड होगी और मोदी जी ने वो लिस्ट सौंपी है। तो अगर इनके विश्वास सूत्र इतने विश्वस्त हैं और मोदी जी के अंदर तक की बात को पता लगा लेते हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जो कि सीबीआई में भी रहे हैं, अगर उन्होंने सहमति दी, इतना तक भी आपको पता है, फिर तो आप बहुत बड़े जासूस हैं, या आपका वो विश्वस्त जो व्यक्ति है वो बहुत बड़ा जासूस है कि वो कमिश्नर के अंदर तक की बात जानता है कि कमिश्नर को कौन सा केस दिया गया है, किन किन को पकड़ने के लिए कहा गया है। ये मामला बहुत अपने आप में गंभीर है और गंभीर बयान है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई लिस्ट मोदी जी ने सौंपी है और फर्जी केस बनाने के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो फर्जी केस बनाना भी एक अपराध है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता के कारण इनको दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो ये राजनीति में अच्छा नहीं है, इसको जरूर जांच होनी चाहिए। लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अब मनीष सिसोदिया ने जो कहा है,
अगर मनीष सिसोदिया जी जो बात बोल रहे हैं, इनके पास यदि देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस, घर या जहां वो मीटिंग हुई हो, मुझे नहीं पता, ये तो मनीष सिसोदिया जी ही बताएंगे कि वो मीटिंग कहां हुई थी, राकेश अस्थाना और मोदी जी की, सीबीआई हेड की और मोदी जी की, ईडी के प्रमुख की और मोदी जी की। अगर कहीं वो मीटिंग हुई थी और इसकी जानकारी सारी की सारी इनके पास है, लिस्ट 15 लोगों की है, इतना तक कंफर्म मनीष सिसोदिया जी को है, तो यह गंभीर मैटर है कि देश के प्रधानमंत्री की बातें लीक होकर बाहर तक जा रही हैं, तो निश्चित रूप से देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि मोदी जी जिस तरह से सुरक्षा के मुद्दे पर लेकर आजकल मीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब तो उनकी हर मीटिंग की लीकेज बाहर तक जारी है। जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को ये सारी जानकारी है, तो निश्चित रूप से ये जानकारी देश के दुश्मनों तक भी पहुंच गई होंगी, पहुंचती होंगी। तो मैं कहूंगा इस मामले को एनएसए अजीत डोभाल जी हैंडल करें और अब जांच करें कि मोदी जी के कार्यालय से ये बातें लीक होकर बाहर किसके जरिए जा रही हैं, देश की सुरक्षा को कौन खतरे में डाल रहा है। वंदे मातरम।